हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन विद जयंत। और आज के वीडियो में एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं, वो जो कि मुझे सेंसेक्स में थोड़ा सा समझ में आ रहा है, क्योंकि आज तो काफ़ी वोलेटिलिटी है और विक्स भी इंक्रीज कर रहा है, तो प्रीमियम भी काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसमें कोई पोजीशन बनाना सही नहीं रहेगा, दोनों साइड का स्टॉप लॉस लग सकता है। तो आज के लिए आई थिंक तो रहने ही देते हैं निफ्टी वगैरह में। बट जो थर्सडे, कमिंग थर्सडे सेंसेक्स की एक्सपायरी का जो आई थिंक एक ट्रेड समझ में आ रहा है, वो आप लोग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। और ट्रेड ये है कि मैं एक बार स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ सो दैट कि आप रिलेट कर पाए। तो ट्रेड यहाँ पे ये है, जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, आज मार्केट आई थिंक गिफ्ट निफ्टी तो आई थिंक काफ़ी हाई ओपनिंग का ये दे रहा था, बट वो आई थिंक सेम लेवल पे ओपन हुआ जहाँ पे फ्राइडे को क्लोज हुआ था। वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया फिर थोड़ा देर साइडवेज जाके अब वो ब्रेक डाउन किया है। ब्रेक डाउन आई थिंक हाफ परसेंट के आसपास आप देख सकते हो, 0.4% के आसपास आई थिंक नीचे है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मूव कर चुका है, फिर अब आई थिंक इसमें पोजीशन बनाना थोड़ा सा सेंसिबल होगा। और पोजीशन इस तरह से आई थिंक अगर देख सकते हैं कि अभी सेंसेक्स 8540 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर और 4 to 500 पॉइंट नीचे का जो है, आई थिंक 500 पॉइंट नीचे रखते हैं, क्योंकि डाउन साइड थोड़ा सा हम ये लेके चलते हैं ज़्यादा। ये दोनों आई थिंक जो है स्ट्रैंगल आई थिंक शॉर्ट करके चला जा सकता है अगले 2-3 दिन के लिए, ट्यूसडे वेंसडे, और मे बी वेंसडे को आई थिंक रिव्यू कर सकते हैं कि कैसे क्या इसमें रह रहा है, प्रीमियम कितना बाकी है, या फिर एग्जिट करना है, या फिर बने रह सकते हैं थर्सडे तक के लिए। तो ये दोनों जो है लेवल 85800 कॉल, 8490 पुट, ये शॉर्ट कर सकते हैं। और जो हेज वाई का रहेगा वो 83800 पुट और 86800, जो कि 14 रुपीज़ के आसपास दोनों ट्रेड कर रहा है। तो एक हेज बाई के रूप में ले सकते हैं। और यहाँ पे जो आई थिंक थॉट है कि मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है अपने डे हाई पॉइंट से, तो अब एक रेंज आई थिंक यहाँ से सेल करने को देख सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम अब दोनों साइड का आई थिंक आप देखोगे तो इन्फ्लेट होके, पहले कॉल का आई थिंक प्रीमियम इन्फ्लेट हुआ था, फिर पुट का हो गया। तो अब आई थिंक इस तरह का पोजीशन लेना अगले 2-3 दिन के लिए आई थिंक सेंसिबल रहेगा। और इस पोजीशन में अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूं तो 4% के आसपास का आई थिंक रिवॉर्ड है, प्रोबेबल रिवॉर्ड। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है आई थिंक 2000 के आसपास का रख सकते हैं, मतलब कि 50% ऑफ द टोटल रिवॉर्ड। तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आई थिंक अप टू 1 to 2% तक का आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर 4% का रिवार्ड है तो आप 1 से 2% का आई थिंक रिस्क तो रख ही सकते हैं, राइट। तो ये आई थिंक स्ट्रेटजी आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। और अगले 2-3 दिन में जैसा भी मार्केट का मूव रहेगा उसके हिसाब से आई थिंक इसमें आगे का प्लान आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, या फिर मैं अलग वीडियो या शॉर्ट्स के थ्रू जो है अपडेट कर दूंगा कि क्या मैं करने वाला हूँ। मैं भी इसमें पोजीशन बनाने वाला हूँ, थोड़ी देर में मैं बना लूँगा। आई थिंक डे इन ऑलमोस्ट होने वाला है 2:30 के आसपास अभी मार्केट, 2:30 के आसपास अभी टाइम हो रहा है। तो इसको वही अगले आधे घंटे में मैं इस पोजीशन में एंट्री करूँगा। तो आप लोग भी देख सकते हैं अगर आप लोग को समझ में आ रहा है और रिस्क रिवार्ड आपको फेवरेबल है। और ये सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप सीखने के पर्सपेक्टिव से ये करिएगा। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, इसमें कुछ अर्निंग के हिसाब से मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अर्निंग के लिए बाय और सेल करो। तो जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप जैसे एक एक लॉट से आप करोगे तो काफ़ी कुछ आई थिंक इसमें समझ आएगा, और धीरे धीरे आपका जो साइकोलॉजी है काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा।
तो इस तरह से आई थिंक आप जो है साइड बाय साइड आई थिंक मे बी अपने जो मेन काम है उसके साथ साथ जो है इस तरह की वाइडर रेंज का जो स्ट्रेटजी है वो लेके चल सकते हैं, और छोटे मोटे आई थिंक आप प्रॉफिट के लिए देख सकते हैं। और ये जैसे जैसे आप साल 2 साल अप करोगे काफ़ी अच्छा आई थिंक हैंड्स ऑन हो जाएगा, और मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी, आपका साइकोलॉजी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आई थिंक इस तरह की स्ट्रेटजी को। और जैसे जैसे आप आई थिंक इस तरह की स्ट्रेटजी बना के और थोड़े बहुत प्रॉफिट करना स्टार्ट करेंगे खुद से ट्रेड करके, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा बिल्टअप होगा। और इस तरह से आप जो है अपनी करियर के ग्रोथ के बारे में कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो आई थिंक किसी भी एक शेल में बैठे रहना, जो भी आप काम कर रहे हैं बस उसी में बैठे रहने से आई थिंक उस तरह का आई थिंक ग्रोथ नहीं होगा, जब तक कि आप साइड में कुछ एक्स्ट्रा स्किल नहीं आई थिंक सीख लेते हैं, सो दैट कि कभी भी आपका मेन स्ट्रीम वर्क जो है उसमें कुछ दिक्कत आया तो आई थिंक एक आपके पास एडिशनल स्किल सेट रहेगा जो कि आपको कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता रहेगा। तो थोड़ा सा आई थिंक प्रयास करिए, थोड़ा बहुत आई थिंक डेली आधा एक घंटे भी इस तरह की चीज़ों पे फोकस करिएगा, लर्निंग के लिए देखिएगा, तो नेचुरली आई थिंक धीरे धीरे आप ग्रो करने लगेंगे। तो ये एक आई थिंक अगले 2-3 दिन के लिए स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि सही रहता है सही होना चाहिए। बाद बाकी स्टॉप लॉस तो आई थिंक हम मेंटेन करते ही हैं। आज भी जो मेरा फ्राइडे वाला जो पोजीशन था वो मैं यही होपफुल था कि मार्केट ऊपर खुलेगा, और गिफ्ट निफ्टी भी वही शो कर रहा था, बट वैसा नहीं हुआ। मार्केट आई थिंक उसी लेवल के आसपास खुला, और पहला जो मूव आया वो डाउन साइड आ रहा था, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। 2000 के आसपास का कुछ लॉस दिख रहा था, उस समय मैं एग्जिट कर गया। और उसके बाद आई थिंक वेट कर रहा कि देख लेते हैं किस तरह मार्केट बिहेव करता है, उसके हिसाब से आई थिंक कोई नई स्ट्रेटजी या नई आई थिंक पोजीशन के बारे में हम सोचेंगे। तो ये था आई थिंक लास्ट वीक का अपडेट, और अगले 2-3 दिन के लिए आई थिंक या फिर इस वीक के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि कल के लिए तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, और क्योंकि प्रीमियम है नहीं निफ्टी में, और विक्स भी ऊपर ही जा रहा है, तो इतने कम प्रीमियम में रिस्क लेना आई थिंक सही नहीं होगा। थोड़ा सा भी मूव करेगा मार्केट और आपका जो है स्टॉप लॉस लेके निकल जाएगा। तो निफ्टी में कुछ आई थिंक नहीं समझ आ रहा है, इसलिए मैंने सेंसेक्स में आई थिंक अगले 2-3 दिन के लिए ये वाली स्ट्रेटजी आई थिंक सर्च की है, और ये आई थिंक वर्क करना चाहिए। देखते हैं अगले 1-2-3 दिन में आई थिंक इसके बारे में भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।